हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो, बहुत हिम्मती हो आप, बहुत ब्रेव हो आप, एंड बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत पॉजिटिव हो आप लोग। आपकी पॉजिटिविटी से दूसरों की ज़िंदगी में निखार आता है। आपकी पॉजिटिविटी की वजह से दूसरा निराश आदमी भी हैप्पी फील करता है। आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हो एंड हमेशा ऐसे ही रहना। एंड आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ बहुत अच्छी हो, हर एक आपकी मनोकामना पूरी हो। मेरी दिल से यही इच्छा है, यही कामना है कि जो भी मेरा ये वीडियो पॉजिटिविटी के साथ देखे, ईश्वर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। सो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आप जिन लोगों को पास्ट में छोड़ आए हो, उन लोगों में से सिंपल रीडिंग है लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट कि आप हमारी ज़िंदगी में देखो, हम आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, समय बिताते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ को हम छोड़ देते हैं, कुछ हमें छोड़ देते हैं, कुछ को समय हमसे अलग कर देता है ना। आपकी ज़िंदगी में जो लोग इस समय आपके साथ नहीं हैं, जो लोग अब आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं, उन लोगों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन याद करता है? आज भी वो आपको याद करते हैं, आज भी वो आपकी बातें करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मुझे नहीं पता, वो रीडिंग से पता चलेगा, लेकिन वो इंसान आज भी आपसे अटैच है, आपको बहुत याद करता है। अब वो नेगेटिव अटैचमेंट है या पॉजिटिव, वो कार्ड देखकर पता चलेगा। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड कुछ मैसेज आए थे मेरे पास। एक मैसेज आया था कि ये मैंने क्या पहना हुआ है। ये शायद बार बार वो मैसेज कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखा कि उन्होंने बार बार पूछा हुआ है। तो ये ओपल नहीं है, ये नीलम है। ठीक है, नीलम ओपल रिंग फिंगर में पहना जाता है, और नीलम जो है वो आकाश तत्व की उंगली होती है ना, उसमें पहना जाता है। ठीक है, और ये बुध का जल तत्व का और चंद्रमा की उंगली है, पन्ना इसमें पहना जाता है। एमरल्ड जिसे कहते हैं वो इसमें पहना जाता है। इसमें हीरा पहना जाता है, मूंगा पहना जाता है, इसमें नीलम पहना जाता है आपका, और गुमेद पहना जाता है, इसमें पुखराज पहना जाता है। जनरली मैंने बहुत जन को देखा है मोती भी इसमें पहन लेते हैं। मोती इसमें नहीं पहना जाता, मोती इसमें पहना जाता है। आपके जल तत्व की जो बुध ग्रह की जल तत्व की जो उंगली है ना, वो ये है। ठीक है, सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। वो पास्ट का कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको आज भी याद करता है? अपनी सारथी पाठक इस पे भी वीडियो बना लेंगी, सेम टू सेम। टॉपिक कॉपी करो तो फिर भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दिमाग में नहीं आया बना लिया, लेकिन वर्ड टू वर्ड कॉपी कौन करता है यार? नकल के लिए भी अकल चाहिए बहन। और सबसे मज़े की बात पता है, मुझे पता ही नहीं था उस चैनल के बारे में, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया। पर्सनल कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में कि दीदी ये आपकी वीडियो की हूबहू कॉपी कर रही है, वर्ड टू वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पास्ट में ऐसा कौन सा इंसान है, जय माँ बगलामुखी हर हर महादेव, जो आपको आज भी बहुत याद करता है? ओके, समवन, यहाँ पर दो इंसान की एनर्जी आ रही है। एक तो ये जिसने आपको प्लानिंग करके बहुत बुरी तरह फंसाया था पास्ट में, एंड दूसरा
नहीं, एक ही एनर्जी है। मुझे फील हो रही थी दो, पर एक ही एनर्जी है। ये वो इंसान है जिसने ना प्लानिंग करके आपको पास्ट में फंसाया था, मतलब आपको मजबूर किया था, इन द सेंस आपको परेशान किया था, आप तकलीफ़ में आ गए थे इस इंसान की वजह से। ये वो इंसान है। ओके, अभी क्यों याद कर रहा है आपको? ये इंसान आपको क्यों याद कर रहा है? ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्यों याद कर रहा है? ओके, यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है। आई शो यू द कार्ड्स ऑल्सो। इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत मजबूर किया, आपकी लाइफ में इसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, आपको नीचे गिराया, हेल्पलेस फील कराया, आपको मुसीबत में डाला, आपको परेशान किया, बहुत ज़्यादा तिकड़म बिड़ाए, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में छुप कर वार किया, प्लानिंग प्लॉटिंग करी, मैनिपुलेट किया आपको। काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान है ये, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है, और इसने इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाया। इसने आपको वो सच बताया जो कि आधा सच था आधा झूठ। इसने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, इसने बहुत मैनिपुलेट किया है आपको। बहुत ज़्यादा शातिर इंसान है ये। एक ऐसा इंसान है ना जो इतना अच्छा माइंड गेम प्ले करना जानता है कि ये आपको वही बताएगा जो ये बताना चाहता है, और आपके मुंह से ये सारी बातें निकलवा ले। इस तरीके का इंसान है ये। आपके अंदर से सारी बातें निकलवा लेगा, लेकिन आपको बताएगा वो जो ये बताना चाहता है। आप इससे 100 बार पूछते ना तो भी ये नहीं बताता, इतना शातिर इंसान है। इसने आपको धोखा दिया, आपकी इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारा नुकसान हुआ, इमोशंस का, रिश्तों का, फाइनेंस का, क्योंकि जो सच आपको दिखाया गया वो सरासर झूठ था। आपको डिसेप्शन की एनर्जी फेस करनी पड़ी। इसका मतलब इसने आपसे झूठ बोला, बहुत सारी झूठी कहानियाँ गढ़ी। ये इंसान आपको धोखा देता रहा। ये इंसान आपको पास्ट में बहुत धोखा दिया है इस इंसान ने। एंड 7 ऑफ कप्स आपके लाइफ में आपको पूरी तरह कंफ्यूज किया, भ्रम में रखा, और जब अच्छा मौका मिला, जब आप इसकी ग्रिप में थे, तब आपकी लाइफ में, जिसे बोलते हैं ना, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और आपकी ज़िंदगी तहस नहस कर दी इसने कुछ प्लानिंग करी थी आपके पास्ट में, जिससे आपकी लाइफ में बहुत बुरा समय इसकी वजह से गुजरा। एट प्रेजेंट जो ये याद कर रहा है आपको, ये एक्चुअल में जश्न मना रहा है अपनी जीत का, आपके ऊपर अपनी जीत का जश्न मना रहा है कि ये मैंने इसको ऐसा किया। ये इंसान बहुत ही सेल्फिश, इंसेन, निर्मम, जेलसी वाला, ग्रीडी, जिसे बोलते हैं ना 2 नंबरी इंसान है ये। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके ये अभी जश्न मना रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखो, इसकी वजह से ना आपको बहुत सारे र्यूमर्स का, बहुत सारे अनवांटेड फाइट का सामना करना पड़ा। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें उलट पुलट होती रही, लेकिन आपको कभी पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये आदमी था। आज ये आपको याद क्यों कर रहा है, क्या याद कर रहा है वो तो पता चल गया। इसके ट्रू इंटेंशन क्या है, आज इसके दिमाग में आपकी याद कैसे आई, ये आपसे क्या चाहता है, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है।
आपके लिए क्या है। ओके, ऐसा लग रहा है ना कि ये एक ऐसे दो राहे पे खड़ा है जहाँ पर इसकी ज़िंदगी में इस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसकी ज़िंदगी ऐसे दो राहे पर खड़ी है कि इसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मे बी शायद आप जैसी ही सिचुएशन इसकी लाइफ में भी इस समय ये फेस कर रहा है। शायद यही रीज़न है कि ये उन चीज़ों को याद कर रहा था। याद करते करते महसूस बड़ा अच्छा हुआ इससे कि इसने कितनी बड़ी बाजी जीत गई, लेकिन जब होश आया तो पता चला कि इसके ही कर्मों का दंड अब इसे मिल रहा है। इसके ही कर्मों का दंड अब इसे मिल रहा है। जस्टिस हो रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। जस्टिस का कार्ड दिख रहा है। ये वाला फ़ोन में ना ठीक से वीडियो होता नहीं है, जबकि फ़ोन भी बहुत हाई फाई है। जनरली मैं वीडियोस आईफोन से बनाती हूँ, पर कभी कभी S24 यूज़ कर लेती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है ना वीडियो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बनता है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके साथ, इसने जो आपके साथ किया, इसके साथ भी अभी वही ट्रीटमेंट हो रहा है इसके लाइफ में। कोई लॉस हुआ है इसे, इमोशनल लॉस हो सकता है, मेंटल कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, फाइनेंशियल कोई लॉस हो सकता है, कोई सडन इसको झटका लगा है, कुछ इसके लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत बुरे हुए हैं, बहुत बुरा डाउनफॉल का पीरियड चल रहा है इसका। इमोशनली पूरी तरह शैटर्ड है ये इंसान, इमोशनली पूरी तरह ख़त्म है इंसान। समझ में नहीं आ रहा इसे कि इसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बुरी तरह इसका दिल टूटा हुआ है, बहुत बुरी कंडीशन है इस इंसान की। एट प्रेजेंट ये अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। ये जो अभी इस समय जो इसके लाइफ में हो रहा है, ये अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। इसकी करंट सिचुएशन बहुत ख़राब है एंड एट प्रेजेंट इसकी सिचुएशन ऐसी है कि इसको मेंटल पीस की इतनी ज़रूरत है कि सब कुछ छोड़ के भागने को भी तैयार है। शायद यही रीज़न है क्योंकि ये वही चीज़ें फेस कर रहा है जो कल आपकी ज़िंदगी में इसने प्लांट की थी। वही चीज़ें इसकी लाइफ में देखने को मिल रही है जो कल इसने आपकी ज़िंदगी में प्लांट की थी। इसलिए ये इतना ज़्यादा ऐसे फकीरों वाली हालत है इसकी। वेरी गुड, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। चोरी चपारी करना, चीटिंग करना, पीपल विल सफ़र। क्या, सॉरी फॉर द नॉइज़, पीछे एरोप्लेन जा रही है। ओके, लेट्स चेक कि क्या ये आपको कोई हार्म पहुंचाएगा। मेरे पास एक्चुअली वीडियो एडिट करने का समय नहीं होता। आई एम श्योर आप लोगों को कोई साउंड सुनता होगा वीडियो में, क्योंकि मेरा जॉब भी है, मेरे बहुत सारे पर्सनल क्लाइंट्स रहते हैं, 2-2 दिन के एडवांस बुकिंग चलती है कभी कभी, तो बस टाइम नहीं होता। और मैं आगे इस ऑकल्ट वर्ल्ड में स्टडी भी कर रही हूँ, रिसर्च भी कर रही हूँ, तो उस चक्कर में ना टाइम चला जाता है। क्या ये आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है? ओके, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये शायद आपसे वापस कोई कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। ये इंसान कांटेक्ट ज़रूर करेगा आपसे। लोगों से आपके बारे में बातचीत चल रही है, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में,
ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। ये आकर आपसे बहुत सारी झूठी बातें करेगा, झूठे वादे करेगा। जो इसने किया था आपके लाइफ में वो किसी और के ऊपर डालेगा। अभी भी ये इंसान आपको बेवकूफ़ ही बनाएगा, क्योंकि ये इसी एनर्जी का इंसान है, धोखेबाज इंसान ही है। इसके किसी बात पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप इसके किसी बात पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इतना धोखेबाज इंसान ही है। ये आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। वापस से रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप जो थी वो शुरू करना चाहता है। आपके साथ वापस आने का रीज़न क्या है? ये वापस से आपके साथ रिश्ते क्यों बनाना चाहता है? चाहता है कि आप इसे अपनी गुड बुक्स में रखो, आप दोनों का रिलेशन वापस से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि अभी तक आपको सारी सच्चाई पता नहीं है कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई वो इसकी वजह से हुई। इसे ऐसा लगता है आज भी पाक साफ है, आपको पता नहीं है कि इसने ऐसा कुछ किया। दैट इज़ द रीज़न। क्या ईश्वर हमें ये बता सकते हैं ये इंसान मेरे व्यूवर से फ्रेंडशिप क्यों बढ़ाना चाहता है? देखिए, फूल का कार्ड, क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि आप इसकी हेल्प करोगे। आप बिना किसी कंडीशन के इसकी हेल्प करोगे, बिना किसी मतलब के इसकी हेल्प करोगे। आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए आपकी अच्छाई का फिर फ़ायदा उठाने के लिए भाई साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा दुख है, बहुत सारी तकलीफ़ें, क्योंकि इस समय इसकी लाइफ में जिसे बोले ना भूचाल मचा हुआ है। इसलिए ये सिर्फ आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ताकि किसी तरह आपके कंधे पर बंदूक रख कर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। द सन का कार्ड, वापस से अपनी ज़िंदगी का पीस रिस्टोर कर सके, वापस से अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ला सके जो खुशियाँ इसकी कहीं खो गई हैं, जो खुशियाँ इसकी कहीं खो गई हैं। जिस चीज़ से इनको तकलीफ़ हो रही है काफ़ी समय से, ये जिस तकलीफ़ों से भोग गुज़र रहा है, कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है। इसे ऐसा लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में आ जाओ या आपके साथ इसकी बातचीत वापस से शुरू हो जाए तो इसकी ज़िंदगी में वो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, वो सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगे। इसीलिए बस ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। इसका सबकॉन्शियस माइंड रीड करते हैं, उसके बाद आपके लिए सजेशन रीड करेंगे। बी वेरी केयरफुल, ये मतलबी इंसान है, इसे कभी अपनी लाइफ में वापस आने मत देना। सैक्रिफाइस, आपसे सैक्रिफाइस मांगेगा ये इंसान। इसे पता है आप अपने अपनों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो। आप अपनों प्यारों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए किसी भी सीमा को क्रॉस कर सकते हो, किसी भी सीमा को लांघ सकते हो। आप अपने जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो उनके लिए आप हर मुमकिन प्रयास करोगे कि उनके लिए, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहे। आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। सो ये इंसान अपने मतलब के लिए आ रहा है, आपसे सैक्रिफाइस मांगेगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपके लिए क्या करना उचित होगा? फिर से वही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। समय बदल चुका है, वापस से इस हिस्ट्री को मत रिपीट होने दीजिए। वापस इस इंसान को एंट्री मत दीजिए, आप फंस जाओगे। वापस से अपनी पास्ट की जो गलती आपसे हुई थी उसको रिपीट मत कीजिए। वापस से आप उन्हीं इमोशंस को झेलोगे जो आपने बहुत
पीछे झेला था और उसको छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। फिर से वही झगड़े, फिर से वही डिस्प्यूट, फिर से वही डिसेप्शन, फिर से वही धोखा, वही कलह, वही मैनिपुलेशन, वापस से सब कुछ शुरू हो जाएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है, वापस से प्लीज़ इस इंसान को आने की मत दीजिएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।